आज की क्लास में हम लोग परफेक्ट टेंस को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले की दो वीडियोस में हमने सिंपल टेंस को पढ़ा था और कॉन्टिन्यूस टेंस को पढ़ा था। इससे पहले की जो वीडियोस हैं वो आपने अगर नहीं देखी हैं तो आप पहले उन वीडियोस को देखें, उसके बाद इस क्लास को देखें। और आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से। उसके बाद हम पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे और फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसकी डेफिनेशन क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को समझने से पहले हम लोग को क्या ध्यान में रखना है? एक तो जो एक्शन है वो पास्ट में स्टार्ट होगी और उसका कनेक्शन प्रेजेंट से रहेगा। इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे? डिस्क्राइब्स एन एक्शंस दैट स्टार्टेड इन द पास्ट बट हैज़ रिलेवेंस टू द प्रेजेंट और कंटिन्यूज अप टू द प्रेजेंट। कोई भी एक्शन पास्ट में स्टार्ट होती है और वो प्रेजेंट में या तो वो चल रही होगी या फिर वो प्रेजेंट में आके फिनिश हो जाएगी। ठीक है, इसको हम रखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। एक बार फिर से बता देता हूँ, कोई भी एक्शन है वो पास्ट में स्टार्ट होती है, वो प्रेजेंट में या तो चल रही है, प्रेजेंट में आके वो फिनिश हो जाती है, तो उसको रखते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। स्ट्रक्चर कैसे फ्रेम करेंगे हम लोग? सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल, जिसे वर्ब की थर्ड फॉर्म भी हम बोलते हैं। और हैज़ और हैव हमें किस सब्जेक्ट के साथ लगाना है इसको देखते हैं। पहले हैज़ हमें लगाना है थर्ड पर्सन सिंगुलर जितने भी होंगे उनके साथ हमें हैज़ का लगाना है, जैसे कि ही, सी, इट और नेम, इनके साथ हमें हैज़ का लगाना है। और जितने भी थर्ड पर्सन सिंगुलर अभी हमने सुने थे उन सबको छोड़ के जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट बचेंगे जैसे कि दे, यू, बी, उनके साथ हमें हैव लगाना है। आगे देखते हैं की यूजेस क्या हैं। की यूजेस, इनको देखने से पहले हम लोग टेंस को देखते हैं, कैसे हमें टेंस को फ्रेम करना है। पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव जो बनाएंगे उनको कैसे फ्रेम करेंगे। एग्जाम्पल्स हैं, दे हैव कंप्लीटेड देयर प्रोजेक्ट, उन्होंने उनका जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट कर लिया है। ये तो हो गया पॉजिटिव, जिसमें हमने दे प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, उसमें हैव हमने लगाया है। ठीक है, वर्ब, सॉरी हेल्पिंग वर्ब क्या लगाई है हमने? हैव लगाई है। और वर्ब की हमने थर्ड फॉर्म लगा दी कंप्लीटेड, बाकी का ऑब्जेक्ट बच गया देयर ऑफ प्रोजेक्ट। तो ये तो हो गया हमारा दे हैव कंप्लीटेड देयर प्रोजेक्ट और ये पॉजिटिव सेंटेंस है। दूसरा है हमारा नेगेटिव है, वी हैव नॉट, ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है हैव नॉट की, हैवंट सीन हर टुडे, हमने उसे आज नहीं देखा। ठीक है, ये तो नेगेटिव हो गया। इसके बाद है हमारा इंटरोगेटिव, हैज सी अराइव्ड, क्या वो अभी तक पहुंच चुकी है? तो इसमें हमने हैज़ और हैव जो हेल्पिंग वर्ब है उसको आगे प्लेस करेंगे, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाकी का ऑब्जेक्ट रहेगा आगे। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ हम किन सिचुएशन में करना है वो हम इसमें देखते हैं। पहले एक तो एक्सपीरियंसेस, एक्सपीरियंसेस कोई भी आपका लाइफ एक्सपीरियंस है उसको आपको दिखाना होगा तो आप उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दिखाएंगे। एक्सपीरियंसेस कौन कौन से हैं? टेकिंग अबाउट लाइफ एक्सपीरियंसेस विदाउट मैंशनिंग वैन, मतलब इसमें मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है हमने कब किया या फिर कोई भी टाइम हमें दिखाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल से देखते हैं, आई हैव विजिटेड पेरिस, मैं पेरिस विजिट किया हूँ, मतलब मैंने पेरिस में विजिट किया है। तो ये तो कंप्लीटेड एक्शन हो गई ना, एक तरह से लाइफ एक्सपीरियंस है। दूसरा है, सी हैज़ नेवर ट्राइड सुशी, उसने कभी भी सुशी ट्राई नहीं की है। सुशी एक फूड का नाम है, तो उस इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो वो अपना एक्सपीरियंस बता रही है इसमें, सी हैज़ नेवर ट्राइड सुशी। ठीक है, दूसरा क्या है? अनफिनिश्ड एक्शंस, कोई भी एक्शंस है वो अनफिनिश्ड है, मतलब उस एक्शन फिनिश नहीं हुई है। तो इसको देखते हैं, डिस्क्राइबिंग एक्शंस दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड आर स्टिल हैपनिंग, कोई भी एक्शन है वो स्टार्ट कब हो रही है? पास्ट में हो रही है और वो स्टिल हैपनिंग, मतलब वो अभी भी चल रही है। तो अनफिनिश्ड एक्शंस में भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। ऐसे समझ सकते हैं इसको, कोई भी एक्शन पास्ट में स्टार्ट हो गई, मतलब परफेक्टली वो स्टार्ट तो हो गई पास्ट में, लेकिन प्रेजेंट में उसका कनेक्शन है ना, वो अभी भी चल रही है जिस टाइम हम बात कर रहे हैं उस एक्शन की। तो ये तो हो गया अनफिनिश्ड एक्शन। एग्जाम्पल से समझते हैं, आई हैव वर्कड हेयर फॉर 5 years एंड आई एम स्टिल वर्किंग, मैं यहाँ पे 5 साल से मतलब काम कर चुका हूँ यहाँ पर, लेकिन अभी भी मैं कर रहा हूँ। तो ये तो हो गया अनफिनिश्ड एक्शन, मतलब एक्शन अभी भी फिनिश नहीं हुई प्रेजेंट में, लेकिन कनेक्शन इसका प्रेजेंट से है। पास्ट में तो स्टार्ट हुई थी लेकिन प्रेजेंट में अभी भी वो चल रहा है काम, इसलिए हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसको बनाना है। ठीक है, दूसरा क्या है? ही
हैज़ लिव्ड इन दिस सिटी सिंस 2010। अब कोई है वो 2010 से इस सिटी में रह रहा है, ठीक है। पास्ट में उसने स्टार्ट किया रहना, लेकिन वो अभी प्रेजेंट में भी रह रहा है ना, तो इस सिचुएशन को भी दिखाएंगे हम। तो ये कौन सा हो गया, अनफिनिश्ड सिचुएशन। इसमें अभी भी वो फिनिश नहीं हुआ है, क्योंकि इस पास्ट में उसने स्टार्ट किया था। कब से स्टार्ट किया, 2010 से रहना स्टार्ट किया इस सिटी में, लेकिन वो अभी भी रह रहा है, तो इसको दिखाएंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तीसरा क्या है, रिसेंट एक्शंस है, कोई भी हाल ही में एक्शंस है वो फिनिश हुई है, उसको हम दिखाएंगे, तो भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में उसको बनाएंगे। एक्शंस कंप्लीटेड रिसेंटली ओपन विद जस्ट, ऑलरेडी और एट। एग्जाम्पल्स क्या हैं, आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई होमवर्क। अब कोई मैंने अपना होमवर्क हाल ही में फिनिश किया है, तो ये भी तो रिसेंट एक्शन होगी ना। फिलहाल में जो भी काम मैंने फिनिश किया है, या रिसेंट में कोई भी एक्शन मैंने ख़त्म किया है, उसको दिखाने के लिए मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया है। दूसरा क्या है, हैव यू ईटन लंच एट। क्या आपने अभी तक लंच किया, हम किसी से पूछ रहे हैं क्या आपने अभी तक लंच किया। और इसमें इस तरह के शब्द हमें देखने को मिलेंगे, जस्ट हो गया, ऑलरेडी हो गया, एट हो गया। एट का मीनिंग होता है अभी तक, जस्ट का मतलब हाल ही में, ऑलरेडी मतलब पहले से ही, ठीक है। ये तो हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हमने अच्छे से समझा। अगर नहीं आया समझ में तो फिर से एक बार और देखिए, और एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। कोई भी एक्शन पास्ट में स्टार्ट हो रही है और वो प्रेजेंट में आके, या तो अभी भी वो चल रही है प्रेजेंट में, स्टार्ट वो पास्ट में हुई, और प्रेजेंट में वो अभी तक चल रही है, अगर फिनिश नहीं हुई थी, या तो फिनिश हो रही है प्रेजेंट में, तो भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस उसे कहेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नाम से ही समझ में आ रहा है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट तो उसका कनेक्शन प्रेजेंट से है, इसलिए प्रेजेंट उसको हम बोल रहे हैं, मतलब वो परफेक्टली पास्ट में तो स्टार्ट हो चुका है, तो ये तो हो गया ना परफेक्टली। अब वो अभी भी प्रेजेंट में या तो चल रहा है, या फिर प्रेजेंट में आके फिनिश हो रहा है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। दूसरा है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस को समझते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या है, एक तो ये पास्ट है, तो नाम से पता चल रहा है कोई भी टेंस है वो पास्ट में हो रहा है ना। डेफिनेशन क्या है, डिस्क्राइब्स एन एक्शंस दैट वाज कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन। कोई भी एक्शन ऐसी एक्शन है, दैट वाज कंप्लीटेड, वो कंप्लीट हो गई बिफोर अनदर एक्शन, एक और एक्शन है उससे पहले ही एक एक्शन ख़त्म हो रही है, तो उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल, इसको हम वर्ब की थर्ड फॉर्म बोलते हैं। और इसमें हमें हैज़ हैव की जगह हैड लगाना है पास्ट के लिए, ठीक है। वो प्रेजेंट के लिए था हैज़ हैव, पास्ट के लिए है हैड, ठीक है। आगे देखते हैं कि यूजेस, इसको बाद में देखते हैं, पहले देखते हैं एग्जांपल में सेंटेंसेस कैसे इसको फ्रेम करेंगे हम, जब परफेक्ट पास्ट परफेक्ट हम बनाएंगे तो। द ट्रेन हैड डिपार्टेड बिफोर वी रीच्ड द स्टेशन। जो ट्रेन थी वो हमारे स्टेशन पहुंचने पहले से ही जा चुकी थी। तो इसमें हमने देखा था ना पहले, कोई भी एक एक्शन है वो कब हो रही है, कंप्लीट बिफोर अनदर एक्शन, एक एक्शन ख़त्म हो रही है उससे पहले ही एक एक्शन ख़त्म हो रही है। जैसे ये ट्रेन है वो जा चुकी है, जब हम वहाँ पे पहुँचे उससे पहले, हमारे पहुँचने से पहले ही ट्रेन जा चुकी है, तो ये तो एक्शन कंप्लीट हो गई ना हमारे पहुँचने से पहले ही। तो हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस में दो सेंटेंसेस हमें दिखाई देंगे, एक एक्शन से पहले एक एक्शन फिनिश हो रही है, तो जो ट्रेन जा चुकी है हमारे पहुँचने से पहले, ये तो हो गया पॉजिटिव। जब नेगेटिव बनाना होगा हमें, तो कैसे बनाएंगे, दे हैड नेवर सीन स्नो बिफोर देयर ट्रिप टू द माउंटेन्स। उनकी जो ट्रिप थी माउंटेन्स की, उससे पहले उन्होंने कभी भी स्नो नहीं देखा। तो एक एक्शन तो हमारी हो रही है माउंटेन्स में, हम जाने से पहले उन्होंने कभी भी स्नो नहीं देखी, ये हो गई हमारी पहली एक्शन। एक एक्शन फिनिश हो रही है, उससे पहले एक एक्शन फिनिश हो रही है हमारी, उन्होंने स्नो नहीं देखी जब तक हम माउंटेन्स पर नहीं गए थे तब तक। तो ये बात इस सेंटेंस में बताई गई है। और इंटरोगेटिव बनाएंगे तो हमें क्या है, हैड को आगे कर देना है, उसके बाद सब्जेक्ट है, उसके बाद हम लगाएंगे इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। जैसे हैड सी फिनिश्ड, क्या उसने फिनिश कर दिया हर होमवर्क बिफोर डिनर, यानी डिनर से पहले उसने अपना जो होमवर्क है फिनिश कर लिया क्या, हम मतलब उससे पूछ रहे हैं। तो ये तो हो गया हमारा इंटरोगेटिव। और इसको हम यूजेस देखते हैं, इसके हम यूजेस कहाँ कहाँ पर करते हैं और किस सिचुएशन में हमें इसको यूज़ करना है, किस सेंस में यूज करना है पास्ट परफेक्ट का।
एक तो सीक्वेंस ऑफ इवेंट, कोई भी सीक्वेंस दिखाने, इवेंट्स हैं उनके सीक्वेंस हमें दिखाना है, तब हम इसका यूज़ करेंगे पास्ट परफेक्ट का। शोज विच एक्शंस हैपन फर्स्ट इन द पास्ट, कोई भी एक्शन है पास्ट इन द पास्ट यानी पास्ट में हमें उस एक्शन को दिखाना है, तो उस टाइम हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। एग्जाम्पल से देखते हैं। बाय द टाइम वी अराइव्ड, जिस समय हम वहाँ पर पहुँचे, दे हैड लेफ्ट, मतलब वे जा चुके थे, हम वहाँ पर पहुँचे और उससे पहले ही वो जा चुके थे, तो दोनों एक्शन तो हो रहे हैं ना पास्ट में। पहला जो टेंस है वो सिंपल पास्ट का है और जो दूसरा है दे हैड लेफ्ट वो परफेक्ट का है, पास्ट परफेक्ट का। तो दो एक्शन हो रही है ना पास्ट में, प्रेजेंट में इसका बिल्कुल भी कोई कनेक्शन नहीं रहेगा, दोनों एक्शन हो रही हैं वो पास्ट में ही हो रही हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल देखते हैं। सी हैड ऑलरेडी ईटन व्हेन आई कॉल्ड हर, मतलब सी हैड ऑलरेडी ईटन, वो ऑलरेडी खा चुकी थी, व्हेन आई कॉल्ड हर, जब मैंने उसे कॉल किया, तो मैं जब कॉल कर रहा हूँ उसको, उससे पहले ही वो खा चुकी थी। इस सेंस में हमने पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करना है, ठीक है। दूसरा क्या है, रिपोर्टेड स्पीच में। रिपोर्टेड स्पीच क्या है, जैसे हम बनाते हैं ना रिपोर्टेड स्पीच में, जब नरेशन हम पढ़ेंगे उसमें ये आएगा। रिपोर्टेड स्पीच क्या है, वैन यूज्ड वैन रिपोर्टिंग एक्शन कंप्लीटेड, जो रिपोर्टिंग एक्शन है वो कंप्लीटेड हो चुकी है इन द पास्ट, पास्ट में कंप्लीट हो चुकी है। जैसे ही सेड, उसने कहा, ही हैड मेट, वह उससे मिला, हर बिफोर, मतलब वो उससे पहले मिल चुका है, उसको दिखाने के लिए हमने यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया है। ही सेड ही हैड मेट हर बिफोर, वो उससे पहले ही मिल चुका है, उसने कहा ऐसा, ठीक है। एक तो ये हो गया। तीसरा यूज़ क्या है, कंडीशनल सेंटेंस। ये कंडीशनल सेंटेंस को हम बाद में पढ़ेंगे, तब इसको अच्छे से समझेंगे क्या कंडीशनल सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। तो इसको समझते हैं पहले। इन टाइप 3 कंडीशनल, इसके कंडीशनल जो भी सेंटेंस हैं वो 4 टाइप के होते हैं, 0 कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल। तो ये थर्ड कंडीशनल जो सेंटेंस है उसमें हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो क्या है कंडीशनल सेंटेंस, इन टाइप 3 कंडीशनल इट शोज अनरियल सिचुएशन इन द पास्ट। अब कोई भी सिचुएशन है वो रियल नहीं है, अनरियल सिचुएशन है, हम केवल इमेजिन कर रहे हैं पास्ट में। जैसे इफ़ आई हैड स्टडीड हार्डर आई वुड हैव पास्ट, अगर मैं मेरे पास्ट के मतलब कोई भी एक्शन है, कोई भी ऐसी अनरियलिस्टिक सिचुएशन है जो कि रियल में नहीं है, जस्ट मैं इमेजिन कर रहा हूँ पास्ट की मेरी सिचुएशन की, कि इफ़ आई हैड स्टडीड हार्डर, अगर मैं हार्ड स्टडी करता, हार्डर मतलब मैं अच्छे से पढ़ता, अगर पास्ट की मैं सोच रहा हूँ, मैं मतलब इस टाइम कोई एग्जांपल लेता है, जैसे मैं अभी फेल हो चुका हूँ, ठीक है। अगर मैं सोच रहा हूँ अगर मैं स्टडी हार्ड किया होता, मतलब मैं अच्छे से पढ़ लिया होता, तो आई वुड हैव पास्ड एग्जाम, तो मैं एग्ज़ाम को पास कर लिया होता, पास कर लिया होता ना मैं एग्ज़ाम को। तो एक अनरियल सिचुएशन पास्ट में जो कि हो चुकी है ऑलरेडी। एक तो कंडीशनल सेंटेंस है, तीसरे टाइप का कंडीशनल, उसमें हमें यूज़ करना है पास्ट परफेक्ट टेंस का, ठीक है। ये तो आ गया होगा समझ में। आगे देखते हैं हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या है, डेफिनेशन देखते हैं पहले हम लोग इसकी। डिस्क्राइब्स एन एक्शन दैट विल बी completed बिफोर अ स्पेसिफिक टाइम और इवेंट इन द फ्यूचर। ऐसी कोई भी एक्शन है, या तो वो पास्ट में स्टार्ट होती है या फिर प्रेजेंट में स्टार्ट होती है, लेकिन वो फिनिश कब हो रही है, एक हमने टाइम पीरियड डिसाइड कर लिया है फ्यूचर में, एक डेडलाइन हमने डिसाइड कर ली है फ्यूचर में कि इस समय तक हमें इस एक्शन को फिनिश करना है, इस काम को फिनिश करना है। उस सिचुएशन में हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म करना है, इसका फॉर्मूला देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल हैव, हमें इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना है, विल हैव लगाना है। इससे पहले हमने प्रेजेंट में क्या यूज़ किया था, हैज़ और हैव का यूज़ किया, पास्ट में क्या किया, हैड का यूज़ किया, और फ्यूचर में हम विल हैव का यूज़ करेंगे। और ये विल हैव है, ये सभी के साथ लगाएंगे, सारे सब्जेक्ट जितने भी हैं सिंगुलर प्लूरल उन सभी के साथ में विल हैव का यूज़ करेंगे। ऐसे ही सेम पास्ट में हमने यूज़ किया था हैड के साथ सारे सब्जेक्ट, और केवल प्रेजेंट में हमें ई और सी और इट का यूज़ करना है हैज़ के साथ, और प्लूरल जितने भी हैं उसका हैव के साथ करना है, जैसे यू बी दे, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें हर सेंटेंस में लगाना है, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो पास्ट का हो या फिर फ्यूचर का हो।
परफेक्ट टेंस जितने भी बनने हैं वो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे हम इसमें, ठीक है। चलिए क्यूजेस देखते हैं। कंप्लीटेड एक्शंस बिफोर अ पॉइंट इन द फ्यूचर, कोई भी एक्शंस है वो कंप्लीट हो रही है फ्यूचर में, एक हमने टाइम पीरियड डिसाइड किया फ्यूचर में, उससे पहले मतलब उसके बाद नहीं, फ्यूचर में एक टाइम पीरियड हमने डिसाइड किया, उससे पहले एक एक्शन कंप्लीट हो रही है जिस टाइम पीरियड को हमने उसमें डिसाइड किया था, या तो उस टाइम हो रही है या फिर उससे पहले हो रही है, तो उस सिचुएशन में हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। तो इसको देखते हैं। कंप्लीटेड एक्शंस बिफोर अ पॉइंट इन द फ्यूचर रेफर्स टू एन एक्शन दैट विल फिनिश बाय अ पर्टिकुलर टाइम। एग्जाम्पल से देखते हैं। आई विल हैव कंप्लीटेड द रिपोर्ट बाय टुमारो मॉर्निंग। तो हमने इसमें एक टाइम हमने डिसाइड कर लिया है, कौन सा टाइम है, वो टुमारो मॉर्निंग है, जो आने वाला कल है, उसकी जो मॉर्निंग है ना, उसमें हमें एक जो भी काम है या फिर कुछ भी है उसको फिनिश करना है। तो इसमें बताया गया है आई विल हैव कंप्लीटेड, मैं कंप्लीट कर चुका हूँगा। इसकी लैंग्वेज को देखिए एक बार आप, कैसा साउंड करता है। आई विल हैव कंप्लीटेड मतलब मैं कंप्लीट कर चुका हूँगा द रिपोर्ट यानी कोई भी रिपोर्ट है उसको मैं कंप्लीट कर चुका हूँगा बाय टुमारो मॉर्निंग, माने जो आने वाली जो कल है उसकी सुबह में मैं उस रिपोर्ट को कंप्लीट कर चुका हूँगा या फिर कर लिया होगा, ठीक है। ऐसे दूसरा है सी विल हैव लेफ्ट बिफोर यू अराइव। सी विल हैव लेफ्ट मतलब क्या हुआ, वो है जा चुकी होगी, बिफोर यू अराइव आपके आने से पहले। जो दूसरा टेंस है उससे पहले एक और टेंस है सी विल हैव लेफ्ट, ये तो हो गया फ्यूचर परफेक्ट का, और उससे बाद में कौन सा है, बिफोर यू अराइव। तो एक टेंस तो दो टेंस इसमें दिए गए हैं, तो उससे पहले एक एक्शन कंप्लीट हो चुकी होगी फ्यूचर में, तो ये तो हमने एक टाइम पीरियड डिसाइड कर लिया है, कौन सा, कि बिफोर यू अराइव आपके आने से पहले, ये भी तो एक वो हुआ ना टाइम पीरियड, या फिर बोल सकते हैं प्रेजेंट में हमने एक पॉइंट डिसाइड कर लिया, सर्टेन पॉइंट है एक जो हमने डिसाइड किया है तुम्हारे आने से पहले वो जा चुकी होगी। तो इस सिचुएशन में हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करना है। दूसरा है हमारे ड्यूरेशन को दिखाने के लिए, ड्यूरेशन मतलब कोई भी टाइम पीरियड है उसको हम दिखाएंगे तब भी हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। रेफर्स टू हाउ लॉन्ग समथिंग विल हैव हैपन्ड बाय अ फ्यूचर टाइम, एक फ्यूचर टाइम में कितने समय तक कोई भी काम चल रहा था उसको हम दिखाएंगे, तो उस सिचुएशन में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। इसके साथ हमें किन किन शब्द का यूज़ करना है, एक तो फोर हो गया, दूसरा बाय हो गया। एग्जाम्पल देखते हैं। बाय नेक्स्ट ईयर आई विल हैव लिव्ड इन दिस सिटी फॉर अ डिकेड, अगले साल तक। बाय नेक्स्ट ईयर मतलब ये तो एक हो गया, हमने टाइम पीरियड डिसाइड कर लिया ना फ्यूचर में, एक सर्टेन टाइम पीरियड हमने डिसाइड कर लिया। आई विल हैव लिव्ड इन दिस सिटी फॉर अ डिकेड, मैं इस सिटी में 10 साल से मतलब रह चुका हूँ, 10 साल। उसको एक डिकेड का मतलब हो गया 10 साल, तो वो एक डिकेड हो जाएगा उसको अगले साल तक, बाय नेक्स्ट ईयर। एक तो ये सिचुएशन हो गई है, मतलब ड्यूरेशन हमें दिखाना है ना कितना टाइम से वो वहाँ पर रह रहा है। दूसरा देखते हैं। दे विल हैव बीन मैरिड फॉर 25 ईयर्स बाय देन, उनकी जो मैरिज है ना तब तक उसको कितना हो जाएगा, 25 साल हो जाएंगे उनकी मैरिज को। तो इसमें हमने दिखाया है दे विल हैव बीन मैरिड फॉर 25 ईयर्स बाय देन, तब तक उनकी शादी को 25 साल हो चुके होंगे। ये तो हो गया हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज। तीनों को एक साथ कंपेयर करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। फॉर्मूला तो हमें पता है, हैज़ और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है प्रेजेंट में, पास्ट में हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगाना है, फ्यूचर में विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाना है। कीवर्ड्स क्या क्या हो सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में, क्या क्या हो सकते हैं, जस्ट, ऑलरेडी, एट, सिंस और फॉर। और परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में क्या हो सकते हैं, बिफोर, आफ्टर, बाय द टाइम, ठीक है। फ्यूचर में बाय द टाइम और बिफोर। ये सारे कीवर्ड्स इसमें हमें देखने को मिलेंगे ज़्यादातर। एग्जाम्पल से देखते हैं तीनों को एक साथ। आई हैव रेड द बुक ऑलरेडी, मैंने इस बुक को ऑलरेडी पढ़ लिया है या फिर मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ, मतलब ये बात हो रही है अभी प्रेजेंट में। अब दूसरा कौन सा है, दे हैड लेफ्ट बिफोर वी अराइव्ड, वे जा चुके थे जब हम वहाँ पहुँचे, ठीक है। हमारे पहुँचने से पहले वो जा चुके थे, तो ये कौन सा हो गया, पास्ट परफेक्ट का। अब इसको प्रेजेंट में बात हो ही नहीं रही ना बिल्कुल भी इसमें, ये दोनों सिचुएशन पास्ट की हैं। इसमें जो पहला सेंटेंस होगा वो होगा पास्ट परफेक्ट का, दूसरा जो होगा सिंपल पास्ट का होगा। तो दे हैड लेफ्ट बिफोर वी अराइव्ड, हमारे पहुँचने से पहले
वे जा चुके थे। तीसरा है सी विल हैव कंप्लीटेड द टास्क बाय 5 PM। हमें पता है ना फ्यूचर में एक टाइम हमारा डिसाइड किया हुआ होगा, उस टाइम तक हमें इस काम को फिनिश करना है। तो ये तो हो गया फ्यूचर का। तो सी विल हैव कंप्लीटेड द टास्क बाय 5 PM। 5 बजे तक वो इस काम को फिनिश कर चुके होंगे या फिर कंप्लीट कर चुके होंगे। ठीक है, ये तो हमने तीनों को एक साथ कंपेयर कर लिया। चलिए इस चार्ट से समझते हैं हम लोग एक बार। प्रेजेंट ये पहला है, वो कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट के लिए मैंने इसको बनाया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, कोई भी इवेंट है, एक्शन है, वो कब स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट टाइम में स्टार्ट हो रहा है। और वो कंप्लीट कब हो रहा है, प्रेजेंट में आके कंप्लीट हो रहा है। तो इसका हो गया प्रेजेंट से कनेक्शन। पास्ट में स्टार्ट हुआ, प्रेजेंट में या तो वो चल रहा है या फिर फिनिश हो चुका है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और दूसरा है हमारा इवेंट और एक्शन कब स्टार्ट हो रहा है, पास्ट में। वो कंप्लीट कब हो रहा है, वो पास्ट में कंप्लीट हो रहा है ना, एक्शन। तो इसके लिए हमें पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करना होता है। ऐसे ही तीसरा है हमारा इवेंट और एक्शन स्टार्ट होता है पास्ट में या फिर स्टार्ट होता है वो प्रेजेंट में। ये ज़रूरी नहीं है कि वो एक्शन पास्ट में स्टार्ट हो, प्रेजेंट में भी स्टार्ट हो रहा है, लेकिन जाए फिनिश कब हो रहा है, फिनिश होगा वो जाके फ्यूचर में। ठीक है, इस सिचुएशन में हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करना है। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने सारे परफेक्ट टेंसेस को बढ़िया से समझा। अगर आप लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया है तो फिर से एक बार और इस वीडियो को देखिए।